नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 9 के साइंस का फिजिक्स सेक्शन से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है गति से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्लास 9 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 फिजिक्स से। चैप्टर का नाम है गति, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में थ्योरी भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई मात्रक होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर ये चाल का एसआई मात्रक, तो चाल का होता है मीटर पर सेकेंड। फिर वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, वेग का। फिर है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओडोमीटर। जो गाड़ी में लगा होता है, जो मीटर मापता है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। फिर ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर बताता है कि गाड़ी कितना दूरी तय की है, गाड़ी की दूरी को बताता है। फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको वेग कहते हैं। फिर विराम से आरंभ होने वाली वस्तु का आरंभिक वेग होगा कितना? विराम से मतलब अगर वो पूरा अस्थिर है, खड़ा है और वो चलने किया तो उसका क्या होगा? आरंभिक वेग। आरंभिक वेग उसका 0 होगा। फिर यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या होगा? तो 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है औसत चाल बराबर होता है। औसत चाल मतलब चाल बराबर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय होता है। औसत चाल दूरी बटे समय होता है। तो फिर है क्या? एक कार, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार है, एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इसको कुल दूरी से कुल समय भाग दे देंगे, दूरी बटे समय। तो इसका दूरी कितना है? दूरी टोटल है 100 और समय कितना बोल रहा है? तो 2। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा इसका। फिर है क्या? फिर है इसके बाद एक क्वेश्चन कर रहा है कि बोला एक कार 2 घंटा में, एक कार जो है 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो वही उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 72 किलोमीटर पर घंटा को सेकेंड में बदलना है मीटर पर सेकेंड में। तो जो किलोमीटर रहेगा यहाँ पर है 72 है किलोमीटर पर घंटा है। तो किलोमीटर से बड़ा से छोटा में करना है। देखिए ये किलोमीटर पर घंटा है, बड़ा से छोटा में करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल है, 72 को क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 18 चौके 72, मतलब हो गया कितना? 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर बड़ा में है 72 किलोमीटर में और उसको सेकेंड में लाना तो 5/18 से गुना करेंगे, और ये नहीं तो 18। अगर छोटा है मीटर पर सेकेंड में रहता, यही मीटर पर सेकेंड में रहता, तो इसको क्या करते हैं? गुना करना पड़ता 18/5 से, तो वो किलोमीटर पर घंटा में हो जाता टाइम। तो इस तरह से हम लोग बदल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान विस्थापन आयतन और चाल में कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? तो यहाँ पर विस्थापन है। विस्थापन, चाल, त्वरण में से कौन सदिश राशि है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर चाल है जो सदिश राशि नहीं है। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है कितना? सदिश का परिमाण कभी भी
ऋणात्मक नहीं होता है। फिर ये वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं क्या, ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं। फिर त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पर। तो ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक। फिर बोला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये किसका होगा एसआई मात्रक, तो वो होगा त्वरण का एसआई मात्रक। फिर एक गति का प्रमुख समीकरण, देखिए गति का 3 समीकरण है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। v बराबर u प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है गति का 3 प्रमुख समीकरण है, जहाँ पर u है जो आरंभिक वेग है, v है अंतिम वेग, a बराबर त्वरण है और t बराबर समय है और s बराबर है तय की गई दूरी है। अब आते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन पर। MCQ क्वेश्चन बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सरल रेखीय गति के उदाहरण है। ऑप्शन है सरल लोलक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ सरल मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा में जो गति होगा वही सरल रेखीय गति होता है। तो यहाँ पर सरल लोलक तो नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सड़क सीधी होती है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है विस्थापन को मीटर से मापते हैं, उसका एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक होता है दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर, हम लोग दूरी को मीटर से मापते हैं। फिर वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो है मीटर पर सेकंड होता है। और त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग जैसे देखे थे वो पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो चाल अगर निकालें तो मीटर पर सेकंड में हम लोग निकालते हैं, इसका होता है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है निम्न में कौन सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन है, सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर सदिश राशि कौन है, आप मोटा मोटी याद रखिएगा, बल त्वरण वेग और विस्थापन सदिश राशि है। जहाँ ये सब मिल जाएगा बल त्वरण वेग और विस्थापन, और उसके सिवाय जो है वो अदिश राशि। तो यहाँ पर देखिए कौन है अदिश राशि, मतलब सदिश राशि नहीं है तो दूरी है। फिर निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, यहाँ फिर है सदिश राशि, तो कौन है, चाल जो है सदिश राशि नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है इसके विषय में बोल रहा है कि कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पर कौन सदिश राशि है, द्रव्यमान, विस्थापन, दूरी या फिर चाल। सदिश राशि बोला है तो हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि क्या होता है, विस्थापन होता है। वेग कैसी राशि है, वेग, तो वेग भी क्या है, सदिश राशि है। फिर संवेग कैसी राशि है, तो संवेग भी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो कौन सदिश राशि, तो हम थोड़ा देर पहले बताए थे क्या, वेग, संवेग, बल और विस्थापन है सदिश है। ये मोटा मोटी 4 को याद रखिएगा, काहे की आसानी होता है, यही सबसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सदिश राशि कौन है, वेग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। यहाँ समूह दिया है, ग्रुप में दिया है। पहला है कार, ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग या फिर वेग, त्वरण, बल या फिर ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत। राशि सदिश राशि का समूह जो है कौन है, वेग, त्वरण और बल है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। फिर बोला यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो रहा है तो उसका वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है। यहाँ पर 0 है, विस्थापन उसका 0 है, कुछ भी विस्थापित नहीं हुआ है, तो क्या होगा, 0, 0 नहीं, ऋणात्मक, 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चूंकि विस्थापन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मतलब वस्तु में गति नहीं हुआ है, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। फिर स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनको द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे उसको, ओडोमीटर कहते हैं उसको।
फिर ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है, चाल, दूरी, समय या फिर औसत चाल। तो क्या मापता है, वो दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो गाड़ी में ही काटा होता है, बाइक में भी देखे होंगे या कोई भी गाड़ी में, तो स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड को मापता है, मतलब चाल को मापता है। फिर 18 नंबर, किसी वाहन की स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो वाहन की स्पीडोमीटर क्या नापेगा कि वो कितना स्पीड से चल रहा है, औसत चाल नहीं, औसत वेग भी नहीं, मतलब अभी करंट में अभी गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है वही बताता है स्पीडोमीटर की, तभी तत्काल में गाड़ी कितना स्पीड चल रहा है। फिर एक किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो इकाई समय में एक निश्चित दिशा में, अगर कोई भी दिशा रहता तो चाल हो जाता, लेकिन यहाँ निश्चित दिशा बोल रहा है तो क्या कहेंगे, उसको वेग कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, इकाई समय में इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको चाल कहते हैं। लेकिन अगर निश्चित दिशा बोले तो वेग कहते हैं। और बोला वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसको त्वरण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका त्वरण। ऑप्शन है चाल, वेग, त्वरण या विस्थापन, तो सही हो जाएगा त्वरण। फिर विस्थापन की दर है क्या, चाल, त्वरण, वेग या फिर दूरी, तो क्या है, विस्थापन की दर वेग है। ऑप्शन नंबर 3। फिर एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है कितना, एक समान गति में एक समान त्वरण क्या होता है, कभी स्पीड बढ़ेगा मतलब u होता है और v होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, मतलब ये दोनों में अगर परिवर्तन की दर रहता है तभी वो त्वरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है गति अवस्था में समान गति है, तो गति समान है तो इसका क्या होगा, त्वरण क्या होगा, त्वरण 0 हो जाएगा। चूँकि u भी अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर से चल रहा है और v भी 5 है, तो 5 में 5 चल गया तो हो जाएगा 0। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण का होता है v-u/t। अगर ये v-u में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बोला इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण या फिर इनमें से नहीं। वेग भी हो सकता है ऋणात्मक और त्वरण भी, लेकिन अगर कोई रास्ता की लंबाई बोले तो माइनस में कभी नहीं हो सकता है। फिर 27 नंबर में ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, जब ऋणात्मक त्वरण हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2, त्वरण है, मंदन है, चाल है, विस्थापन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मंदन हो जाएगा। फिर ये निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है तो हम लोग इतना एक लिख लेते हैं पहले। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहीं से यही समीकरण से ही 3-4 समीकरण बनाया है। तो हम लोग देखते हैं कौन सही है, चाल बराबर दूरी बटे समय में तो कौन सही है। दूरी बराबर अगर निकालता है तो चाल गुने समय होता है, पहला तो गलत हो गया। फिर अगर दूरी निकालता है तो चाल गुने समय, ये भी गलत हो गया। लेकिन दूरी बराबर अगर निकाला है चाल बराबर चाल गुने समय, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सा संबंध सही है, वेग बराबर, वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। तो इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। फिर बोला निम्न में किस राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, तो चाल और वेग का एसआई मात्रक दोनों का समान होता है मीटर पर सेकेंड। फिर विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा, विराम में अगर आ गया है, विराम मतलब वस्तु रुक गया है, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही सही है। फिर अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है कैसा, अचर चाल मतलब चाल में अगर कोई अंतर नहीं है, सीधा मतलब एक ही स्पीड से चल रहा है, तो उसका दूरी और समय का ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा मतलब सीधी ग्राफ बनेगा, उसका सरल रेखी ग्राफ बनेगा। फिर दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, विस्थापन को, त्वरण को, या फिर एक समान वेग को, या फिर एक समान चाल को। यहाँ पर दूरी समय ग्राफ बोला है, तो कोई वस्तु कम बेसी होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब कभी स्पीड कभी कम स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो, तो क्या होगा, ये चाल को दर्शाएगा। फिर है वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र हो देता है
क्या त्वरण, विस्थापन, एक समान वेग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या देता है, विस्थापन देता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल का प्रदर्शित करता है तो वो त्वरण, वेग और ग्राफ का अगर ढाल रहेगा तो वो त्वरण प्रदर्शित करेगा। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है क्या, दूरी, त्वरण, औसत चाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या दर्शाता है, दूरी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फिर एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा। देखिए वस्तु चूंकि समान वेग से चल रही है, एक ही चाल से चल रही है, तो एक ही चाल मतलब u और v में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले क्वेश्चन इसी तरह बनाया उसी तरह का है, तो इसका जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। फिर 38 नंबर है कि किसी वस्तु एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। एक समान गति है, एक समान गति, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सरल रेखीय बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। बोला है असमान गति, असमान गति होगा तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो टेढ़ी लाइन बनेगा, मतलब कभी कभी कम कभी ज़्यादा। तो वक्र रेखा, ऑप्शन है वक्र रेखा, सरल रेखा, परवलय रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा, वो वक्र रेखा बनेगा, मतलब इस तरह उबड़ खाबड़ रेखा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, इसको देखते हैं। बोला है यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, पहले हम लोग जानते हैं बुक में जो होता है उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, ये उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर गया तथा 20 मीटर जो है, 20 मीटर जा रहा है वो किधर, 20 मीटर पूरब की ओर चल दिया। उत्तर की ओर जाके उसके बाद पूरब की ओर चल गया। पूरब किधर होता है, दाहिने साइड, पूरब की ओर चल जाता है। तो उसका विस्थापन, विस्थापन किसको कहते हैं, शॉर्टकट डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं। यहाँ से चला था 10 और यहाँ से चला था 20, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको रूट अंडर निकाल देंगे, मतलब ये दोनों का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100। और इधर इसका विस्थापन दूनी 4, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, यहाँ से 5 दूनी 10 और रूट 5 निकल जाएगा। तो अगर इसका हम लोग 10 रूट 5 का अगर हल करेंगे, 10 रूट 5 को हल करेंगे तो 10 ये है और इसका आता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.0 समथिंग आएगा, लेकिन 2 ही मान लेते हैं। तो 10 दूनी 20, 20.20-22 के लगभग में। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 नंबर। फिर बोला है क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर पूरब पहले जा रहा है, पूरब किधर होगा, इधर पूरब की ओर 6 मीटर, यहाँ से यहाँ 6 मीटर चला, तथा उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर फिर चल गया 8, इतना मीटर चल गया, 8 मीटर चल गया। तो बोला है कि जाता है, तब उसका विस्थापन, विस्थापन मतलब कम से कम जो दूरी होता है, शॉर्टकट, वही विस्थापन है, कितना होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला नियम लगा के 6 छक 36 हो जाता है इसका, ये 6 छक 36 हो जाएगा, रठी 64 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 64 और 80 हो जाता है 100, मतलब ये निकल जाएगा 10। तो इसका विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 35 किलोमीटर की चाल को, यहाँ चाल दिया है 35 किलोमीटर और समय दिया है 12 मिनट, 12 मिनट है और यहाँ 35 किलोमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर निकालने बोला है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल इसका कितना है, चाल है 35 और समय है 12 मिनट। 12 को अगर 60 से भागा दे देते हैं तो ये हो जाएगा आवर में, ये हो गया आवर में। अब इसको काट देते हैं, 12 25 60, फिर इसको 5 से 5 सत्ते 35, तो कितना निकल गया, 7 किलोमीटर। टोटल दूरी निकल गया कितना, 7 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर है, बोला यदि राशियों के परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या दर्शाती है? अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है होती है। तो क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर है 18 किलोमीटर पर घंटा वेग को, अगर 18 किलोमीटर पर घंटा उसको मीटर पर सेकेंड होगा कितना? तो हम लोग एक अभी थोड़ा देर के पहले हम बताए थे कि अगर बड़ा में रहे और उसको मीटर पर सेकंड करना हो तो सिंपल से क्या क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर देखिए 45 नंबर उसी तरह का है, 36 का है, उसको भी बदलने बोला है मीटर पर सेकंड में। तो उसको भी क्या करेंगे? 36 गुने 5/18 कर देंगे उसको भी, और इसको भी 18 से 18 तिया मतलब 5 तिया कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। फिर है बोला है एक कार, इसको पहले मिटा लेते हैं। एक कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, उसका चाल है 30 मीटर पर सेकेंड, और आधी दूरी जाने के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो मतलब तो बोल रहा है कि औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी कितना है? इधर 30 और उधर 20, मतलब हो गया 50। और देखिए दो कंडीशन है तो 2 से भाग दे देंगे, काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। फिर आगे देखते हैं 47 क्या है? एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है 100 और कुल समय है 2 घंटा। इसको काट देंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा था, मतलब 1 घंटा में 50। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। फिर बोला है एक कार 8 घंटे में, अब टाइम कितना दिया? 8 घंटा, और कुल दूरी दिया है 400 किलोमीटर। तो इसको 8 से काट देंगे, 8 25 40, ये भी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर घंटा। इसका भी ऑप्शन वही सेम है, 50 किलोमीटर पर घंटा। अब एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक वस्तु 6 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक 2 कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको जाने में पहले 6 टोटल एक ही है 16 मीटर, यहाँ जाने में लग रहा है एक बार 4 सेकंड और इधर से आने में इसको लग रहा है मात्र 2 सेकंड, और दूरी सेम है। तो दोनों कंडीशन में कुल दूरी हो गया इसका कितना? कुल दूरी हो जाएगा 16 दूनी 32 और कुल समय 4 और 2 6 सेकंड हो गया। तो इसको काट देंगे, कितना आएगा? 6 25 30, मतलब 5 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो 5.33 इसका ऑप्शन आ रहा है, इतना। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है कि बोला है एक एथलीट, कोई एथलीट है, बोला है आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में उसको 30 सेकंड लगता है। तो कुल दूरी जो है, वृत्तीय पथ है, पथ कैसे है? वृत्त, गोला। तो इसका कुल दूरी क्या हो जाएगा? 2πr। तो कुल दूरी इसका 2πr हो गया और समय ले रहा है t सेकंड। तो हम लोग को पूछा है क्या? वेग। तो वेग बराबर होता है v बराबर कुल विस्थापन, मतलब इसका विस्थापन हो रहा है 2πr और कुल दूरी t। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। फिर छठा नंबर देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 51 नंबर है, यदि एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर से 10 मीटर की दूरी प्राप्त करती है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए u बराबर दिया है, u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और v जो दिया है v दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, और t बराबर दिया है 5 सेकेंड।
तो हम लोग को पूछा है कि त्वरण, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ मान रख देंगे, v का मान है 10 में 5 गया और इधर 5 फिर हो जाएगा 5/5, मतलब 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार की चाल, बोला किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर। पहले ये दोनों को यहाँ पर 20 किलोमीटर से 50, मतलब u बराबर दिया है, u है 20 किलोमीटर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर/सेकंड में बदल लेते हैं। पहले क्या है कि टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो कैसे बदलेंगे, 5/18 गुना कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20×25 = 100, 100/5, अब हो गया मीटर/सेकंड में। फिर यहाँ पर दिया है 50, मतलब v बराबर 50 को भी 5/18 से गुना कर देंगे, ये भी हो जाएगा 250/5। और t तो 10 सेकंड दिया है, अब डायरेक्ट मान बैठा देते हैं, मतलब v 250/5 और u हो जाएगा 100/5। और t बराबर, t कितना है, t 10 है। यहाँ पर यहाँ से काट देंगे, लेकिन इसको पहले जगह बना लेते हैं मिटा के। तो कितना हो गया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे 10 खुद है तो 250 में 100 गया, यहाँ पर 100 था 250 में, तो ये हो जाएगा 150। काट देंगे अगर 0 से 0, 5 तिया 15, तो इसका ऑप्शन कौन सही आ जाता है, ऑप्शन 2 सही आ जाता है। फिर एक बस की गति, इसको फिर इरेज कर लेते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में, यहाँ इसको भी क्या करते हैं, 80 किलोमीटर से 60 हो जाती है, मतलब u बराबर जो दिया है वो 80 है। इसको भी छोटा कर लेते हैं, मतलब गुने 5/18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 400/8, अब हो गया मीटर/सेकंड में। और v जो दिया है वो दिया है 60 हो जाता है, 60 को भी 5/18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6×5 = 30, 300/18। और टाइम जो दिया है वो दिया है 5 सेकंड, तो डायरेक्ट मान बैठा देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, v में से मतलब 300/18 में से 400/18 माइनस कर देंगे, और नीचे कितना है 5 है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह हो जाए। तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -100, और इधर हो जाएगा 18 गुने 5, काट देंगे तो 5 दे हैं 50, 5 दे हैं 50 हो गया। इसको फिर काट देते हैं 5 और इधर 9, मतलब -5/9 आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं -5/9 है। यहाँ पर काटने में शायद 5 दे हैं 50 होता है, तो यहाँ 10 बार में आएगा -10/9, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर रेखीय वेग एक कोणीय वेग में संबंध है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या है, तो v बराबर ω/r होता है। आगे देखिए, चित्र में 3 वस्तुओं ए बी और सी दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, प्रदर्शित करा। इनमें से किनका वेग अधिकतम है, अधिकतम मतलब जो y एक्सिस में जितना दूर ऊंचा रहेगा वही अधिकतम है। तो यहाँ पर c देखिए सबसे ऊंचा है, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा c। फिर किसी कार की चाल समय ग्राफ नीचे दिया गया है, आकृति में दर्शाया गया है। ग्राफ का कौन सा भाग कार का एक समान गति को दर्शाता है, तो एक समान गति कौन बताता है, कोई भी ग्राफ का सरल रेखीय गति, जब लाइन सीधी रहती है तो उसको एक समान बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर 57 लास्ट नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वेग समय ग्राफ में पिंड द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है, कितना है 5 सेकंड में। देखिए यहाँ पर समय इधर है 5 सेकंड और दूरी तय किया है इधर, कितना है, यहाँ दिया है कितना, मीटर/सेकंड में दिया है। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया है, चाल दिया है
चाल है 25 और समय दिया है कितना, मतलब ये चाल है और समय दिया है टी दिया है 5। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल गुने समय या समय गुने चाल, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, दूसरा सही है। तो इस प्रकार आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है गति, उसको ख़त्म किए और इसी तरह सभी चैप्टर को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी दबा दें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।